दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ सावन महीने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस बार भक्तों को महादेव की उपासना के लिए पूरे 59 दिनों तक का समय मिलेगा। इसका मतलब है कि इस बार आपके पास भगवान शिव की कृपा पाने के लिए काफी समय है। सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव रुद्र रूप में धरती का संचालन करते हैं। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि रुद्र भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए सावन मास में शिवजी की पूजा के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो रुद्र की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। तो आइए जानते हैं कि शिवजी की पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर यह जानने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 1, भगवान शिव की पूजा के दौरान क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए तुलसी और हल्दी। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी और हल्दी ना चढ़ाएं। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को कभी भी भूलकर तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और ऐसा करने से उस व्यक्ति को प्रतिकूल फल मिलता है। तो भूलकर भी आप ऐसी गलती ना करें। नंबर 2, क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए टूटे हुए अक्षत। भगवान शिव की पूजा में अक्षत अर्पित करना सबसे जरूरी माना गया है, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रहे कि कभी भी अक्षत बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो। मान्यता है कि टूटे हुए चावल अशुद्ध माने जाते हैं और ऐसा अक्षत का पूजा में प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में ऐसा चावल नहीं है तो बाजार से दूसरे चावल लेकर अर्पित करें, और ऐसा ना हो पाए तो टूटे हुए चावल शिवजी को अर्पित ना ही करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ अशुभ घटना घटित हो सकती है, तो इसीलिए आप इसका विशेष ध्यान अवश्य रखें। नंबर 3, शिवजी की पूजा में भूलकर भी शंख का प्रयोग ना करें। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी शंख का प्रयोग ना करें। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक एक असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है और शिव पूजन में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप भी भगवान शिव की पूजा के दौरान शंख का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। नंबर 4, शिवजी की पूजा में इन फूलों का भूल कर भी न करें प्रयोग। वैसे तो भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय हैं और ऐसे में उनकी पूजा में सफेद रंग के फूलों को जरूर चढ़ाएं। महादेव की पूजा में ज्यादातर शमी का पत्ता, धतूरा, चंपा, चमेली आदि के पुष्प पूजा में चढ़ाए जाते हैं, परंतु ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें केतकी का फूल ना चढ़ाएं। केतकी का फूल भगवान शिव को पूजा में स्वीकार नहीं है और ऐसा करने पर आपकी द्वारा की हुई पूजा का उल्टा असर दिख सकता है आपको। इसीलिए उनकी पूजा में केतकी की फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए अब जानते हैं कि पूजा के समय किस और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव पर दूध चढ़ाते समय ध्यान अवश्य रहे कि दूध तांबे के लोटे में न डालें। इसके लिए स्टील के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवजी पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर डालिए, तभी जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। इसका भी विशेष ध्यान अवश्य रखें। शिवजी की पूजा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर नहीं उठाना चाहिए, यह सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया था। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी पैदा हो गई। जहर के असर को कम करने के लिए डेविड देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। इसीलिए तभी से शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र? शिवजी ने कहा था कि मेरी बाईं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बेलपत्र भी शिव के नेत्रों का ही रूप है।
बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की पूजा अपने आप ही हो जाती है। पुराणों के मुताबिक बेलपत्र के पेड़ में देवी नीरजा, महेश्वरी, दाक्षायणी, पार्वती, गौरी और कल्याणी रहती हैं। इसीलिए बेलपत्र चढ़ाने से इन देवियों की भी आराधना हो जाती है। इसी कारण भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। सावन में शिव जी की ही विशेष पूजा क्यों की जाती है? मार्कंडू आर्षि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र के लिए सावन में हे गोट उपकार शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे यमराज भी मार्कंडे के प्राण नहीं ले सके थे और वह अमर हो गया था। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।